एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंदौर में कांग्रेसी महिला पार्षद द्वारा मंत्री विजय शाह का मुंह काला करने पर 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। महिला पार्षद का कहना है कि जो भी विजय शाह का मुंह काला करके आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। वार्ड क्रमांक 20 की पार्षद यशस्वी अमित पटेल द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति का मुंह काला किया जाना चाहिए। जिस तरह से कर्नल सोफिया ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, आतंकियों का खात्मा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पूरा देश एकता दिखाते हुए उनके साथ खड़ा है और उन पर जो विवादित टिप्पणी मंत्री विजय शाह द्वारा की गई है, यह पूरे देश की बेटियों का सीधे तौर पर अपमान है। जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में सोफिया कुरैशी को देश की बेटी कहते हुए थक नहीं रहे थे, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया, न केवल उनका इस्तीफा लेना चाहिए बल्कि उन्हें पार्टी से भी निकालना चाहिए। यशस्वी पटेल ने कहा कि हम सभी का सोफिया कुरैशी के प्रति सम्मान होना चाहिए, लेकिन मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया है उससे उनकी मानसिकता पता चलती है। जो भी व्यक्ति विजय शाह के मुंह पर कालिक पोत कराएगा उसे 51,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। पार्षद यशस्वी पटेल ने कहा कि विजय शाह का यह कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने इस तरह की गलत टिप्पणी की है, बल्कि इससे पहले भी वे कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापू की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार ताली ठोक। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, तुम्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। देखिए, जो मंत्री जी विजय शाह ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हीं के समाज की जो अभी सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हीं के समाज की बहन से, उन्हीं की बहन से हमने उनकी ऐसी की तैसी कराई। ये जो मंत्री जी के शब्द हैं उनके बयान में कुछ और भी शब्द है जो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना शर्मसार है। तो मंत्री जी के जो शब्द हैं ये उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। उनका हमेशा कभी कोई ना कोई बयान महिलाओं के प्रति अपमानजनक रहा है। उन्होंने उनके इस बयान में जो हमारे देश की बेटी है सोफिया कुरैशी जी, उनके बारे में कहा। सोफिया कुरैशी जी ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभा रही है। उनका जो परिवार है वो अपनी 3 पीढ़ियों से देश की सुरक्षा, देश की सेवा पे तत्पर है। ऐसे समय में जब पूरा देश एकता के साथ में उनके लिए गर्व महसूस कर रहा है, उनके साथ खड़ा है, ऐसे समय में मंत्री जी का ये कहना कि सोफिया जी को उनकी समाज के आधार पर उनका बहन बताना क्या सही है? मेरा उनसे प्रश्न है, क्या हमलावरों की बहन है सोफिया जी? वो हमारे देश की बेटी है, हमारा उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। मंत्री जी के जो शब्द हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं, उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, सम्मान की बातें करते हैं, उनसे ये अपील करती हूँ कि मंत्री जी का इस्तीफ़ा हो। मंत्री जी की जो मैंने अभी जो घोषणा की है वो ये है कि ऐसा व्यक्तित्व जो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है, उनका जो बयान है वो देश को बांटने वाला या फिर पाकिस्तान को खुश करने वाला है, उसमें सम्मान कहीं नहीं है। तो ऐसी व्यक्तित्व, ऐसी मानसिकता पर कालिक पोतने वाले व्यक्ति को मैं 51,000 के इनाम की घोषणा की हूँ। उनके द्वारा माफ़ी भी मांगी गई, क्या इस पर मामले? देखिए, इसके पहले भी मंत्री जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो धर्मपत्नी है साधना सिंह जी, उनके लिए कुछ अपशब्द कहे थे जिस पे उन्होंने फिर से माफ़ी मांग ली थी। तो माफ़ी मांग करके अपने व्यक्तित्व को बार बार दर्शाना तो गलत है। अगर वो इस तरह से, आज जब इतना बड़ा युद्ध है और उसमें यहाँ कोई समाज धर्म नहीं देखा जा रहा है, वो कहते हैं सिर्फ हिंदू को मारा, उस समय वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग थे। और आज जब देश की बेटी सिर्फ उसका समाज मुस्लिम होने से वो उनको उनसे जोड़कर उनकी बहन बता रही, ये बहुत ही गलत है। ये उनकी मानसिकता जो है और उनके जो शब्द है उसको देखते हुए मैंने उनका जो अंदर का ब्लैक ह्यूमन है उसके लिए मैंने ये घोषणा की है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, ये कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो मैं मांग करती हूँ कि उनका इस्तीफ़ा हो। और इस्तीफ़ा सिर्फ उनके पद से नहीं, उनका जो सदस्यता है भाजपा में उससे भी हो, क्योंकि ये पूरे देश का अपमान है। देश की बेटी का, जो इतनी वीर महिला है, हमारे देश के लिए लड़ रही है, हमारी एक मंच से सिर्फ एक बयान दे देना और अपमान करना बहुत आसान है। उनकी जो जगह है, उनका परिवार का सम्मान है, ये बात उससे जुड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये माफ़ी नहीं, यहाँ पे इस्तीफ़ा ही होना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से आएंगे? सड़कों पर कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही? इतने बड़े मुद्दे अगर है, देशव्यापी मुद्दा है, कांग्रेस को सड़क पे आके आंदोलन प्रदर्शन करना चाहिए, वो क्यों पीछे है? देखिए, जो बयान उनका था पहले, उस पर जो भी कृत्य होता है, जो भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए 24 घंटे इसका जो समय है उसके बाद में अब सभी, ऐसा नहीं है कि अभी सड़कों पे सभी ने आपत्ति जताई है, सभी ने कहा है, जो हमारे प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने कहा है, जीतू पटवारी जी, सभी ने इस पे अपनी आवाज़ उठाई है। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस सड़कों पे भी आएगी। मैं यशस्वी अमित पटेल, पार्षद वार्ड क्रमांक 20, इंदौर। रियाज खान की रिपोर्ट।